आपातकाल हारेगा और देश ही जीतेगा। आज मैं आपको बताऊंगा। AK-47 लेकर परमवीर के पुलिस ने हमारे एडिटर इन चीफ को आतंकियों की तरह गिरफ्तार किया। हमारा गुनाह क्या है कि हम सच के लिए लड़ते हैं, इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, यह हमारा गुनाह है। पालघर में संतों को लेकर हमने आवाज उठाई। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से तीखे सवाल पूछे, यह हमारा गुनाह है। और अगर यह मेरा गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूंगा। और इतनी दुश्मनी रिपब्लिक से है तो जो मन में आए तमन्ना पूरी कर लेना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हिटलर भी नहीं रहा, तुम्हारी यह तानाशाही भी नहीं रहेगी। एक अर्नब को गिरफ्तार किया है, 1000 अर्नब निकलेंगे और हम सब अर्नब हैं। मैं महाराष्ट्र की इस मक्कार पुलिस से कहना चाहता हूं, कायर हो तुम। तुम्हारा जोर सिर्फ कंगना के खिलाफ चलता है, उसका दफ्तर तोड़ने अपनी ताकत समझते हो। डरपोक हो तुम, डरपोक। और इससे अच्छा तो पुलिस चूड़ियां पहन ले, फिर खनकाओ चूड़ियां, क्योंकि तुम्हें सरकार चलाना आता ही नहीं है। सिर्फ बदले की कार्रवाई करनी आती है, दुश्मनी निकालनी आती है। और किससे दुश्मनी निकाल रहे हो? देश के लोगों से, क्योंकि हम देश की आवाज बने इसलिए। मैं तो कहता हूं, देखो परमवीर सिंह, देखो उद्धव ठाकरे जी, देखो संजय राउत जी, लोग सड़कों पर हैं, ये हमने कमाया है। और तुमने क्या कमाया? सिर्फ बदला। ये अपने घर की सरकार मत समझिए, ये लोगों की सरकार है, आप सिर्फ नौकर हैं, नौकर। महाराजा बनने की कोशिश मत करना। और आज मैं खुलकर कहता हूं, जो राक्षस होते हैं वो राक्षस ही होते हैं। अर्नब से घर में घुसकर मारपीट, समन नहीं फिर भी गिरफ्तारी क्यों? केस बंद फिर भी करेंगे जेल में बंद। लोकतंत्र पर ताला, उद्धव का बदला। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मुंबई में उद्धव की पुलिस किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंट रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे एक हारा हुआ सिस्टम बदला लेने के लिए आमादा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि मुंबई में आपातकाल लग गया है। ये तस्वीरें लोकतंत्र पर धब्बा है। जब देश में लोग सुबह सुबह उठने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त उद्धव ठाकरे की पुलिस पूरी तैयारी के साथ अर्नब गोस्वामी को उठाने पहुंची थी। फोन करने पर मौके पर समय से न पहुंचने वाली मुंबई पुलिस मुस्तैदी से एक पत्रकार को पकड़ने पहुंची। पुलिस की एक पूरी टीम वहां पहुंचती है, बड़े बड़े अफसर टीम में मौजूद रहते हैं। इसके बाद शुरू होता है मुंबई पुलिस का खेल। मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के साथ जोर जबरदस्ती करती है। जबरन उन्हें घर से घसीट कर ले जाने की कोशिश की जाती है। अर्नब गोस्वामी से धक्का मुक्की होती है। पुलिस का इससे भी जी नहीं भरता तो पुलिस उनके नाबालिग बेटे से भी बदसलूकी करती है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं तो क्या है?
You physically assaulted me. अर्नब गोस्वामी को उनके परिवार से बात तक नहीं करने दी जाती। अर्नब के हाथ में पहले से ही चोट थी। बावजूद इसके मुंबई पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें घसीट कर ले जाने की कोशिश करती है। अर्नब के परिवार से भी बदसलूकी की जाती है। Don't touch my son. पुलिस क्रूरता पर इस कदर उतारू रहती है कि अर्नब के कहने पर भी उन्हें पुलिस दवा नहीं लेने देती। तस्वीरों को देखकर यह साफ हो जाता है कि पुलिस पर अर्नब को अपने साथ ले जाने का भूत सवार था। मुंबई पुलिस पूरे परिवार के साथ धक्का मुक्की करते हुए अर्नब को अपने साथ जबरदस्ती धक्का देते हुए साथ ले जाती है। पुलिस को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं दिखती कि उनकी सारी काली करतूत कैमरे में कैद हो रही है। पुलिस के सिर पर इस कदर जुनून सवार था कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। अर्नब को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे भी मौजूद था। पुलिस की एक टीम ने AK-47 के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के घर को घेर रखा था। पुलिस जब अर्नब गोस्वामी को लेकर बाहर निकलती है तो किसी अपराधी की तरह उन्हें वैन में बैठाकर क्राइम ब्रांच ले जाया जाता है। वैन के अंदर से अर्नब उन पर हुई ज्यादती के बारे में बताते हैं। अर्नब बताते हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। अर्नब अपने हाथ पर लगे चोट के निशान भी दिखाते हैं। ये देखिए मुझे मारा कहाँ गया है। मैंने कोर्ट को बोला है कि मुझे मारा गया है। मैंने कोर्ट को बोला है। मुझे ये पुलिस स्टेशन में ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं। कोर्ट को मैंने बोला। कोर्ट में पेशी के लिए जाने से पहले अर्नब गोस्वामी ने अपने चोट के निशान दिखाए और पुलिस की ज्यादती बयां की। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जूते तक पहनने नहीं दिए। Yes, you are without shoes. Without shoes because It's against a Supreme Court order. अर्नब गोस्वामी का मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से सवाल पूछना, परमबीर को बेनकाब करना इस कदर नागवार गुजरा कि अर्नब को बंद हो चुके केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई कांग्रेस की इंदिरा सरकार में हुई इमरजेंसी की याद को ताजा करती है। ये सोनिया सेना और उद्धव सरकार का बदला है। लेकिन अर्नब गोस्वामी न कभी झुके थे न झुकेंगे। पहले भी ऐसी कोशिशें की गई थी और सोनिया सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार भी मुंह की खानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब तो हिटलर शाही पर उतर आई है। संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे अब खुद को हिटलर समझने लगे हैं। और अब तक तो लोग यही समझ रहे थे कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार उद्धार सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार उद्धार और विनाश की सरकार है। आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की पुलिस की हिटलर शाही को पूरे देश ने देखा है। और आज महाराष्ट्र के उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस ने जो कुछ किया वो भारतीय लोकतंत्र का एक और काला दिन है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देश पर आपातकाल थोपा था और आज महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अघोषित आपातकाल थोपा है। मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परम प्रतापी परमवीर से पूछना चाहता हूं, क्या वो खुद को हिटलर समझते हैं या फिर वो खुद को महाराष्ट्र का खुदा समझते हैं? देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आंख दिखा रहे हैं और आज महाराष्ट्र की पुलिस सुबह सुबह बिना किसी समन के अर्नब गोस्वामी के घर में जबरन दाखिल होती है। मारपीट की अर्नब गोस्वामी के साथ और परमवीर की पुलिस की मारपीट में अर्नब गोस्वामी के हाथ में चोट आई। महाराष्ट्र पुलिस की बदसलूकी और बदतमीजी यही खत्म नहीं हुई। परमवीर की पुलिस ने अर्नब के घर वालों से भी बदसलूकी कर दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मुंबई पुलिस अर्नब के घर पहुंची उसी वक्त रिपब्लिक के एडिटर निरंजन नारायण स्वामी और संजय पाठक मौके पर पहुंच गए। परमवीर के पुलिस वालों ने उनसे निरंजन ने जानने की कोशिश की कि हो क्या रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस मक्कार पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया
और इसके बाद निरंजन ने इस घटना की जानकारी पूरे देश को देने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, लेकिन परमवीर के पुलिस ने आंख दिखाने लगी, रिपोर्टिंग करने से रोका। लेकिन निरंजन अपने काम पर लगे रहे, लगातार हर पल की रिपोर्टिंग करते रहे। और इसी बीच मुंबई पुलिस के अफसर, कुछ जवान अर्नब के घर में घुस आए AK-47 लेकर। अर्नब से अभद्रता की, उनको जबरन धकेला और मुंबई के पुलिस ने करीब 12 मिनट में ही अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। और जब पुलिस वैन में बिठाकर अलीबाग थाने ले जाने लगे तो पुलिस वैन में भी उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। क्राइम ब्रांच की पुलिस ने अर्नब को गाड़ी में जबरदस्ती धकेला, उन्हें धक्का दिया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें घसीटा गया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जाने कि ये मुंबई की पुलिस कितनी जालिम है। कसाब जैसे आतंकवादियों को बिरयानी परोसने वाली परमवीर की पुलिस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या अर्नब गोस्वामी आतंकवादी है? क्या पाकिस्तान का कसाब पत्रकार था? इसी मुंबई की जेल में कसाब को बिरयानी परोसी गई, बिरयानी खाओ, और अर्नब गोस्वामी के साथ मारपीट की जा रही है। इसी मुंबई की जेल में कसाब के लिए मुंबई की पुलिस दुम हिलाती रहती थी और अर्नब के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। और परमवीर की पुलिस ने अर्नब ही नहीं, उनके 20 साल के बेटे के साथ भी बदसलूकी कर दी, मारपीट कर दी। मैं उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह से यह जानना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता के सिवा क्या किया है? खबरें दिखाने के सिवा क्या किया है? उद्धव ठाकरे की सरकार से सवाल पूछने के सिवा क्या किया है? परमवीर सिंह से उनके कर्तव्यों के याद दिलाने के सिवा क्या किया है? क्या एक पत्रकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए? या एक पत्रकार को कर्तव्यों की याद नहीं दिलाना चाहिए? लेकिन अगर मैं ये सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से पूछूंगा तो वो कहेंगे कि एक पत्रकार को ये सब नहीं करना चाहिए, कहेंगे कि एक पत्रकार को उनके सामने दुम हिलाना चाहिए। लेकिन मैं उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह से कहना चाहता हूं, हम दुम हिलाने वाले पत्रकार नहीं हैं। हम आंख में आंख डालकर सवाल पूछने वाले हैं और हम लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे रखवाले हैं लोकतंत्र के। हम देश में आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र के उद्धव सरकार और परमवीर सिंह ने जो किया उससे लोकतंत्र के कलम से स्याही नहीं, खून टपक रहा है। और आज लोकतंत्र के इस कलम से खून की धार निकल रही है। महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह ने कानून की हत्या कर दी, संविधान के पन्नों को फाड़ दिया है और आज संविधान के पन्नों पर खून के छींटे पड़े हैं और ये छींटे भारतीय लोकतंत्र में हमेशा जीवित रहेंगे और लोकतंत्र की हत्या की याद दिलाते रहेंगे। याद है ना, 25 जून 1975 और 4 नवंबर 2020 दोनों को एक साथ याद किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र की हिटलरशाही सरकार ने अर्नब को गिरफ्तार करके अपने असली चरित्र को दिखा दिया है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के उद्धव सरकार और परमवीर सिंह की यह पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है। रिपब्लिक और उद्धव को झूठे मुकदमों में फंसाने की उनकी कोशिश हो रही है उद्धव सरकार की तरफ से।
और आज वो मेरी सारी बातें सच साबित हुई। फिर मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को चेतावनी देकर कहता हूं, ना तो हिटलर बचा, ना मुसोलिनी बचा और ना तुम बचोगे। अर्नब को गिरफ्तार करके तुम ये सोच रहे हो कि लोकतंत्र का गला घोट दोगे, संविधान के चौथे स्तंभ की हत्या कर दोगे। और अगर यह गलतफहमी है तो दिल और दिमाग से निकाल दो। तुम रक्त बीज हो सकते हो, तुम्हें सत्ता का घमंड हो सकता है, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमें अपनी कलम पर भरोसा है। हम उस कलम से लिखते हैं जिसकी स्याही कभी खत्म नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सच की स्याही से खबरें लिखते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं और सच को दिखाते भी हैं। और हमारा यही सच उद्धव ठाकरे और परमबीर को मिर्ची की तरह लग गया। तो मैं पहले आपको रक्त बीज के बारे में बताता हूं। हालांकि राक्षस रक्त बीज का नाम तो सुना होगा आपने। अगर रक्त बीज के खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो उस खून से रक्त बीज की तरह एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस तरह युद्ध में उसकी जब 1000 बूंदें नीचे गिरी तो हजारों राक्षस पैदा होकर ये हाहाकार मचाने लगे। तब ये भयानक मंजर देखकर देवता भी घबराने लगे और सभी सोच में पड़ गए कि इसे कैसे मारा जाए। आखिर में भगवान शिव के कहने पर माता काली ने रक्तबीज का वध किया। मेरे कहने का मतलब है कि उद्धव सरकार और परमबीर सिंह खुद को रक्त बीज न समझें, नहीं तो जो हाल रक्त बीज का हुआ यही हाल उनका भी होगा। यानी जिस जनता ने इन्हें सिंहासन पर बिठाया है वही जनता जमीन पर इन्हें धकेल देगी। महाराष्ट्र के हिटलरशाही उद्धव सरकार ने अर्नब को गिरफ्तार करके क्या कर लिया? मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के ताबूत में रिपब्लिक की आखिरी कील ठोकेगा। महाराष्ट्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ आखिरी प्रहार रिपब्लिक ही करेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। ये लड़ाई सच और झूठ की है। ये लड़ाई जय और पराजय की है। और मैं कई बार आपसे साझा कर चुका हूं, लेकिन आज ये कहना बहुत जरूरी है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब कि महाराष्ट्र के उद्धव सरकार और पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का विवेक मर गया है। उन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और परमबीर सिंह को चुनौती देकर आज कहता हूं, देश के किसी भी एक व्यक्ति से यह कहलवा दो जो बदसलूकी और मारपीट मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ की वो सही है। कहलवा दो एक व्यक्ति से। और मैं जोर देकर कहता हूं कि मुंबई पुलिस की इस बर्बरता का एक व्यक्ति भी समर्थन नहीं करेगा। मैं पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछना चाहता हूं कि रिपब्लिक के पत्रकारों को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया ना, कई घंटे तक पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए जिसे जब भी बुलाया सभी लोगों ने पुलिस की पूछताछ में मदद की। बल्कि मेरे पत्रकार साथी प्रदीप भंडारी के साथ खार पुलिस थाने में बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, उनका फोन जब्त किया गया। फिर मैं मुंबई पुलिस से पूछना चाहता हूं कि वो किस मद में मदहोश हैं, किस चीज का नशा है इन्हें। वो सफेद, भूरा, काला, पीला, नीला और लाल कौन सा नशा करती है? देश के प्रतिष्ठित पत्रकार को घसीटा गया, मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। मैं कहता हूं कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ बदसलूकी नहीं की,
अर्नब के साथ मारपीट नहीं की, अर्नब के साथ धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि मुंबई पुलिस ने पूरे पत्रकार बिरादरी के साथ यही किया। ये संविधान के चौथे स्तंभ का अपमान है। मुंबई पुलिस ने पूरी मीडिया को बूटों तले रौंदने की कोशिश की है और मुंबई पुलिस ने मीडिया की इज्जत को तार तार किया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के सामने मीडिया की इज्जत का चीरहरण हुआ है और चीरहरण करने वालों का अंजाम क्या होता है ये देश जानता है। हम धर्मराज युधिष्ठिर की इज्जत करते हैं, दुर्योधन की नहीं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पूजते हैं, रावण को नहीं। हम भगवान कृष्ण के आगे सिर झुकाते हैं, कसाई कंस के सामने नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और परमवीर सिंह हमें मजबूर कर रहे हैं और जिस दिन कलम के पुजारी सत्य की स्याही से हुंकार भरेंगे ना, उस दिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और परमवीर की पुलिस स्याही के सैलाब में बह जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपातकाल हारेगा, देश ही जीतेगा। सच के लिए हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और परमवीर सिंह अपना निजी बदला हमें जेल भेजकर लेना चाहते हैं। हमारे साथ मारपीट बदसलूकी करके हनक दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरी हनक कितनी, मैं सरकार में हूं। हमारी जबान पर ताला लगाना चाहते हैं। हमसे अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहते हैं। तो मैं उद्धव ठाकरे जी और परमवीर सिंह से कहना चाहता हूं, ऐसे 100 आपातकाल भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अर्नब ने कहा कि उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते, परमवीर कुछ नहीं कर सकते। जनता आवाज उठाएगी, जनता ही जीतेगी। और मुझे जेल के अंदर डालकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में मीडिया के खिलाफ आपातकाल है, महाराष्ट्र में सच के खिलाफ आपातकाल है और महाराष्ट्र में लोकतंत्र के खिलाफ आपातकाल है। महाराष्ट्र में बदला लेने के लिए आपातकाल है। पुलिस अधिकारी प्रवीण पाटिल और सचिन बाजे ने अर्नब के परिवार के सदस्यों को धक्का दिया, उनके घर को 3 घंटे तक घेर कर रखा। अर्नब के बाएं हाथ पर पहले से ही चोट है, लेकिन मुंबई पुलिस ने और चोट पहुंचाने की कोशिश की। अर्नब की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने उनकी पत्नी को तक नहीं बताया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अर्नब और रिपब्लिक के साथ पूरा देश खड़ा है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। लेकिन एक बात मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करोगे तो यकीन मानिए लोकतंत्र की सुनामी में स्वाहा हो जाओगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से सोहेल जुड़ चुके हैं। सोहेल, ये महाराष्ट्र पुलिस को अंदाजा नहीं है, सरकार को उन्हें लग रहा है कि वो सत्ता में है, हनक दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपातकाल लगाएंगे अघोषित, तो उनकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। बेशक विकास, मैं अब से कुछ वक्त पहले अलीबाग पहुंचा हूं यहां पर और पूरे देश ने सुबह घोषित आपातकाल देखा। वो तस्वीरें आज के लिए काले अध्याय जैसी हैं। जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, किस तरह एक संपादक को घर में घुसकर 30 से 40 पुलिस वाले खींचकर बाहर लेकर आए, ये आज के दिन काले अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा। मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आपको बता दें, इस वक्त वो केस, वो भी वो मामला विकास, जिस मामले को पुलिस खुद बंद कर चुकी है, मैजिस्ट्रेट जिस मामले को बंद करने के लिए हस्ताक्षर कर चुके, उस मामले को दोबारा खोला गया। ये साफ दिखाता है सिर्फ और सिर्फ ये वेंडेटा है, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक प्रतिशोध है।
यही वजह है कि विकास यहां इस वक्त सुनवाई हो रही है अभी, और कुछ वक्त में सामने आएगी तस्वीर। लेकिन मेरा सवाल फिर यह है कि आज के इतिहास में आज से पहले कब कोई प्रेसिडेंट आपको याद हो, इससे पहले कब आखिर ऐसा हुआ था कि किसी संपादक को 30 से 40 पुलिस वाले लेकर आए हो खींच कर, उसके बाद यहां पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया ये कोर्ट परिसर का इलाका। मैं आपको बताऊं, उसके बाद अभी भी रात लगभग 9:30 बज रहे हैं और अभी भी सुनवाई चल रही है इस मामले की। ये बताता है कि ये पूरी तरह से वेंडेटा का मामला है, किस तरह एक बंद केस को फिर से खोला गया। विकास, सवाल यही है कि इसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। इसी को अघोषित आपातकाल कहते हैं। यही है अघोषित आपातकाल, और महाराष्ट्र की सरकार पुलिस को देख लेना चाहिए। देश के कोने कोने में लोग अर्नब के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इस जानकारी के लिए। और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से पूरे देश में वाल है। क्या दिल्ली, क्या जयपुर, क्या भोपाल, क्या जम्मू, देश के कोने कोने से एक ही आवाज बहुत बुलंद हो रही है, अर्नब को रिहा करो। सोशल साइट्स पर भी अर्नब की रिहाई के लिए आवाज तेज है, और देश की 160 हस्तियों ने लिखित में अर्नब को रिहा करने की मांग की है। मैं पूछता हूं लुटियंस मीडिया से, मौन क्यों हो? क्यों गूंगे बन गए हो? आज अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा, कल तुम्हारे साथ भी होगा, और सबका समय एक जैसा रहता नहीं है। अर्नब गोस्वामी को तो फंसाने की साजिश की जा रही है। देखिए, सच आज जो हमारे सच को लगाने की कोशिश हो रही है, उससे कुछ होगा नहीं। कल को तुम लुटियंस मीडिया वाले फंसोगे, क्या करोगे? कौन बचाएगा? प्रेस क्लब में पत्रकार अर्नब के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पूर्व सैनिक, सैन्य अधिकारी दहाड़ मार रहे हैं, लेकिन लुटियंस मीडिया ये फीकी बिल्ली की तरह बिल में छिपी है। मुझे मारा गया है, बीन बीटन, मुझे मारा गया है, मुझ पुलिस ने मुझे मारा है। अर्नब के समर्थन में पूरा देश लड़ाओ, ना डराओ, अड़िसाओ, जब लाए जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आपातकाल हारेगा, भारत जीतेगा। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था। उद्धव की हिटलर सरकार, अर्नब गिरफ्तार। अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर महाराष्ट्र पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, नियम और कायदे कानून को ताक पर रख दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने कार्रवाई की रिपोर्ट करने तक से रोक दिया। पुलिस ने धमकाकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर निरंजन को अर्नब के घर से बैरंग लौटा दिया। And we're here as part of. I'm just doing my job. We are actually in capacity, illegal capacity. Okay. We are over here for a legal act. Okay. You are not supposed to interrupt our. I'm not doing anything. I'm doing my job. Wait down, please. I'm doing my job. No, you are doing your job. Right now, please. You are doing. I'm doing my job. I'm free to report. I'm free to report. No. Not in a private property. I'm free to report. Please. हमारी कार्रवाई के बीच में मत आओ, प्लीज। इस घटना के बाद देश सख्ते में। केंद्र सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है। मीडिया की आजादी पर हमला नहीं होना चाहिए और हमें इसका विरोध करना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर सचमुच मैं तो हतप्रभ था, और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को मैं एक अधिनायकवादी मानसिकता का ही प्रतीक मानता हूं। अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल उठाए। श्री अर्नब गोस्वामी देश के एक प्रसिद्ध टीवी पत्रकार हैं, संपादक भी हैं, और जिस तरीके से उनकी आज गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।
और ये प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। शिवसेना ने तो राजनीतिक नजरिए से भी कोई अच्छा दांव नहीं लगाया है। उन्होंने अर्नब की कॉज को मजबूत किया है और देश की जनता को उसके साथ लाने का काम किया, रैलिंग पॉइंट उसको बनाया। और यदि किसी को अर्नब की बात से कोई पूरी तरह मुतफिक ना भी होंगे, वो भी इस काम के बाद अर्नब के साथ हो गए। अर्नब गोस्वामी के साथ जो घटना घटी, ये पहली घटना है देश के अंदर में जो इस तरह की घटना घटी है। ये आपातकाल जैसी घटना हो गई है। ये गुंडा जैसा नहीं, गुंडा ही किया गया है। जो फुटेज सामने आ रहा है और जिस प्रकार की एक महाराष्ट्र के बड़े अधिकारी की बयान हम सुन रहे थे, उसमें से इसको जितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, वो कम हो रही है। बीजेपी ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सख्त ऐतराज जताया। पत्रकारिता के लिए एक काला दिन है। जिस प्रकार से पत्रकारिता पर अटैक हो रहा है, अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। अर्नब को गिरफ्तार किए जाने से राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी गुस्सा नजर आया। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था। लोकतंत्र को कुचलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। मुंबई पुलिस गुंडागर्दी पर इस कदर आमादा थी कि अर्नब की लीगल टीम को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया और मारपीट और धक्का मुक्की की गई। पूरे देश में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किए गए। पूर्व सैनिकों में भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ खासा गुस्सा नजर आया। अर्नब, तुम कर्नल के बेटे हो, शेर का बच्चा है तू। अबे तू लड़, सारे फौजी तेरे साथ हैं, लड़ो, ना डरो अड़िसाओ, जब लाए जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जलती मशालों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोगों के दिलों में आग किस कदर धड़क रही थी। देश के हर कोने से अर्नब के लिए आवाज बुलंद की गई। अर्नब के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। यहाँ तक कि प्रेस क्लब में पत्रकारों ने भी अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया। लेकिन लुटियंस मीडिया की जुबान अब भी सिली हुई है। मगर अर्नब के हौसले टूटने वाले नहीं। अर्नब ने दिखा दिया है कि वो हारने वालों में से नहीं, क्योंकि सत्य विचलित हो सकता है लेकिन पराजित तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुझे उद्धव ठाकरे और उन कुछ मीडिया घरानों में कोई फर्क नहीं दिखता जो तो सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की तानाशाही पर मौन धारण किए हुए हैं। और आज मेरी नजरें उन लोगों को तलाश रही हैं जिनके मुंह में अत्याचारी महाराष्ट्र पुलिस की करतूत पर दही जम चुकी है, जबकि वो हमारे ही कुनबे से ताल्लुक रखते हैं, पत्रकारिता के पेशे से। अभिव्यक्ति की आजादी की अहमियत को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जन्म और उदय से पहले से समझने का यह दावा करते हैं, लेकिन कुछ मीडिया घरानों ने दमनकारी महाराष्ट्र पुलिस के रवैये पर चुप्पी साध ली है। हालांकि ऐसी आशंका तो हमें हमेशा से थी कि हमारे चुभते सवालों से बौखलाई उद्धव सरकार और उनकी पुलिस हमें आपातकाल की झलक जरूर दिखाएगी। जिस तरह की काराना शर्मनाक हरकत की गई है, हमें उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस से ऐसी उम्मीद थी, वो वही। और हमें पता था हमारी आवाज को खामोश करने के लिए वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे सवाल और उनको पूछने के हमारे तरीके से उद्धव सरकार और उनकी बेलगाम मक्कार पुलिस बौखलाई हुई है। उद्धव ठाकरे की सरकार और पुलिस ने वही किया जिसकी साजिश वो रच रहे थे महीनों से, यानी प्रतिशोध की सारी सीमाएं उन्होंने पार की है। मुंबई में हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने से पहले उनके ही घर में, उनके परिवार के सामने ही उनसे मारपीट की गई।
मारपीट के बाद अर्नब को अपराधियों की तरह पुलिस वैन में रायगढ़ ले जाया गया, जबकि वो देश के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ किसी दुर्दांत अपराधी की तरह पेश आई पुलिस। चलो वो राजनीतिक आदेश को बजा रही है, लेकिन मुझे तो उन मीडिया घराने को देखकर आश्चर्य है जिन्होंने सहूलियत वाली चुप्पी साध ली है। जैसे तीखे सवाल पूछने पर भी उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होगा। तानाशाह सरकारों को लेकर ऐसी गलतफहमी पालने वाले लोगों को डॉक्टर नवाज देवबंदी ने सही कहा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है और आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप है और अगला नंबर आपका है। ये बातें कुछ मीडिया घरानों की खुदगर्जी पर हैं। शायद वो भूल गए कि जिस आंख में आज हम झुलस रहे हैं, उसी आंख में कल वो झुलसेंगे। आज महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तानाशाही का रवैया अख्तियार कर चुकी है। कल किसी और राज्य की सरकार करेगी, किसी और पत्रकार के खिलाफ दमनकारी नीति का रास्ता अपनाएगी। और यह ऐसा सिलसिला है जो चुप रहने पर चल निकलेगा, यकीन मानिए। और इसका आज ठीक से अगर विरोध नहीं हुआ तो एक एक कर हर मीडिया घरानों को यह आग अपनी चपेट में लेती जाएगी। जो भी सरकारों से तीखे सवाल पूछने का मादा रखता होगा उसके साथ यही। लेकिन अगर महाराष्ट्र पुलिस का यह प्रयोग सफल हो गया तो उन पत्रकारों का भी नंबर आएगा जो अभी एसी न्यूज रूम और स्टूडियो में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। मतलब जो तीखे सवाल पूछे उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दो और आप मुस्कुराएं। अपनी आशंकाओं को देखते हुए एक बार हम ये भी कह दें कि उत्तर सरकार से कोई शिकायत नहीं, लेकिन फिर भी हमें शिकायत है उन तमाम दूसरे मीडिया घरानों से जो तानाशाही रवैये, दमनकारी नीति को देखने के बाद भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उनको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मान बैठे कि इस आग से उनके घर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे मीडिया घरानों का भ्रम टूटेगा जो ये मान बैठे कि वो अमृत पी कर आए हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं साफ कहता हूं, जिन्होंने आज चुप्पी साधी है उन्हें आगे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अर्नब गोस्वामी को पुलिस जांच के बाद बंद हुए केस में जिस तरह जबरन गिरफ्तार किया गया, वो दूसरे पत्रकारों के लिए भी बहुत खतरनाक मिसाल है, जिसको तो सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ पेश किया। और मैं साफ कहता हूं, इसकी कीमत सबको चुकानी होगी। अगर चुप रहे, सबकी बारी आएगी और इस आग की लपटें उन मीडिया घरानों को भी जलाएंगी, झुलसाएंगी जिन्होंने इस सरकारी अत्याचार पर चुप्पी साध रखी है, मौन व्रत धारण किया है, जिसकी वजह से तानाशाह रवैये को पसंद करने वाली सरकारों के हौसले बुलंद होते जाएंगे। आप देखिएगा, आज महाराष्ट्र है, कल राजस्थान होगा, परसों पंजाब होगा, फिर कोई और राज्य। एक एक करके हर पत्रकार और हर मीडिया प्रतिष्ठान पर आपातकाल का खतरा मंडराएगा। मेरी आज बात लिख लीजिए। और आज जो बेहयाई शुरू हुई है, ये तानाशाह रवैया रुकेगा नहीं। अगर जानबूझकर गुमसुम दिखने वाले मीडिया घरानों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अगर अब भी वो चुप रहे, उनके खिलाफ भी सत्ता प्रतिष्ठानों को हर तरह की दमन की अघोषित छूट मिल जाएगी। नहीं रुकेगा यह सिलसिला। और आपकी कायरता और सहूलियत वाली चुप्पी पर
इनके हौसले बुलंद होते जाएंगे। सच्ची खबरों को लेकर मीडिया घरानों का जो बचा खुचा तेवर है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात जरूर सुने आज। अगर आज एकजुट नहीं हुए तो महाराष्ट्र है, कल होगा कोई और राज्य। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।